दोस्तों साथियों, महाराष्ट्र के सपा पार्टी के विधायक अबू आजमी ये बीसों सालों से सुर्खियों में है और ये वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पक्ष में हर वक्त खड़े रहते हैं। नीति अनरीत सब में ये उनका साथ देते हैं और इन लोगों का जो है जितने भी पार्लियामेंट में हो, चाहे विधायकी में हो, विधानसभा में हो, जितने भी ये वर्ग विशेष के लोग विधायक और एमपी होते हैं, उनको कुछ को छोड़ करके ज़्यादातर उनको सिर्फ अपने धर्म के या शरीयत के हिसाब से ही वो चलने पर गर्व महसूस करते हैं और वहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं और उसको बर्बाद करने में जितना ये योगदान दे सकते हैं वो देते हैं। इसी सिलसिले में जो महाराष्ट्र के अबू आजमी विधायक हैं और वो भी खासकर सपा पार्टी के, जो कि कांग्रेस हो या सपा पार्टी हो, जग विख्यात है तुष्टीकरण के लिए। उन्होंने औरंगजेब को महान बताया। वो हमारे पूर्वज हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पर हमें चलना चाहिए। और अबू आजमी नहीं, जितने भी इस तरह के हैं विचारधारा के लोग, सब ऐसे ही बयान देते हैं। इस बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने जो है कड़ा संदेश दिया और सपा, उन्होंने कहा इसको सपा से निकालें, ये आदमी समाज और देश के लिए ठीक नहीं है, और नहीं तो ज़्यादातर उससे किसी सम्मेलन में बुलाएं हम उत्तर प्रदेश, उसका इलाज हम कर देंगे। और शायद हम आपको बता दें, हमारे समाज के लोग भले हमें गलत कहें, हम योगी के इस कदम की हर वक्त सराहना करते हैं और योगी के हर कदम से मिला करके चलना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप उच्च समाज के लोग हो और मैं दलित समाज का हूं और हमारे साथ आप न्याय नहीं कर पाओगे, हमकी इसकी चिंता नहीं है। हमने कई वीडियो में बताया है कि हम इन वर्ग विशेष लोगों के साथ हमको जीने में बहुत दिक्कतें आएगी। हम भले यहाँ कैसे रहें, हम यहाँ जी लेंगे। हमारे आदमियों को ये बातें अपच होती हैं, उनको बुरा लगता है। हमारे खास लोग भी जो है हमारी इस बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी चर्चा को लेते हुए जो है आइए आदमी को तरफ चले। जैसा हमने अभी कहा कि योगी ने जो है सपा से कहा इसको पार्टी से निकाले। खैर, उन्होंने पार्टी से क्यों निकालेंगे कि उनका जब तुष्टीकरण का खेल चल ही रहा और खुल्लम खुल्ला चल रहा तो क्यों निकालेंगे। और जिसके लिए ये आसमान से नीचे फर्श तक आ गए हैं, अब आने वाले दिनों में ये भी नीचे फर्श पर आ जाएंगे। जैसे ये कहते हैं कि जो है सन 27 में चुनाव होगा, यहाँ की जनता समझ गई। क्या समझ चुकी है? हम कई वीडियो में ये बता चुके हैं। इस देश की जो शुद्ध समाज की जनता है क्या समझ चुकी है? ये समझ चुकी है कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और सिर्फ यादवों और मुसलमानों को बढ़ाएंगे। अब शायद ऐसा दिन वो नहीं आएगा। आप ऐसा ही जो है नक्कार खाने में तूती की आवाज के हैसियत से आप बोलते रहें, डमरू बजाते रहें और वर्ग विशेष लोगों के कंधों में बैठते रहें और उनके घुटने जो है उनके चढ़ते रहें। यही आपकी, जब अबू आजमी ने औरंगजेब को, जिस वो आक्रांता रहा है, जिसने मंदिर ढाए हैं, जिन्हें बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया है, ये इसका इतिहास गवाह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अबू आजमी के वक्तव्य पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, इतिहासवेत्ता, इतिहास के जानकार, उन्होंने जो है इसके विरोध में वो उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि इसने, समझ लीजिए, स्वयं इसने आदेश दिया है कि मंदिर उठा दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और इसकी प्रशंसा से पूरे देश में एक बवंडर उठ गया, पूरा बवाल उठ गया और हिंदू लॉबी इस अबू आजमी के खिलाफ इकट्ठा हो गए, मैं विचारों से, और एक ही तरह के लोग बोलने लगे। योगी ने कहा जो भारत की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है और उसको आप जो है बराबर शरण दिए हुए उसकी तुष्टीकरण की बात करते हैं।
भारत की सांस्कृतिक और विरासत पर हमें गर्व है, ये योगी जी कहते हैं। देश की आवाज के साथ महाराष्ट्र विधानसभा से आजमी ने निलंबन कर दिया। आपको बताएं, विधानसभा के जो है इनको जो है कार्यवाही से इनको जो निलंबन कर दिया गया है, विधानसभा की आजमी को निलंबित कर दिया गया है और ये 20 मार्च तक वहाँ जो है विधानसभा की कार्यवाही चलेगी, यानी सत्र चलेगा। महाराष्ट्र का बजट सत्र 20 मार्च को समाप्त हो जाएगा। अखिलेश का तुष्टीकरण कायम है। आजमी के समर्थन में कहा, निलंबन में से कोई कैसे लगा सकता है, यानी निलंबन के विषय में कहा कि कैसे कोई निलंबन कर सकता है। यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है और हमारे विधायक सांसदों के बेखौफ दानिशमंदी के खिलाफ है। यानी एक मिसाल है। तो देखो, सपा और कांग्रेस को आप टोटल जानते हो, ये तुष्टीकरण, और ये तुष्टीकरण कहते हैं जो आदमी जिस राजनीति को जन्म देता है एक दिन उसी की तेज धार में अपनी गर्दन नपुआ लेता है। और अखिलेश इस तुष्टीकरण की जो तलवार है, ये तेज धार है, आज उनकी गर्दन उसे में नप रही है। अभी बेखौफ हुए जो है भांग पिए हुए हैं, नशा जो है पिए हुए है तुष्टीकरण वाला, उसमें ये चूर है। तो जो इलाहाबाद के इतिहासवेत्ता हैं उन्होंने जो है खुल करके जो है कहा है कि ये नहीं, ये दहशतगर्द था। ऐसा औरंगजेब बादशाह इस देश के लिए महान नहीं हो सकता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज ये बातें हम भी खुल करके कह रहे हैं। और शायद सपा की पार्टी होती या कांग्रेस पार्टी होती, शासन होता, तो हम ये बात न कह पाते, शायद ऐसा वीडियो हम न बना पाते। तो दोस्तों साथियों, अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करेंगे तो हमारा साहस बढ़ेगा, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, हमारा और मनोबल बढ़ेगा, अपने दोस्तों को भेजेंगे तो उससे और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। और होता ये है, हम भी कोशिश करते हैं कि इस उम्र में जो विचारधारा है वो आप तक पहुँचाएँ, और जो विचारधारा अगर मेरी अच्छी लगती हो तो उसे अपनाएं, और नहीं अच्छी लगती तो उसे छोड़ दें। हमारा ये चैनल बनाने का मेन उद्देश्य ये रहा कि हम अपने उपन्यासों को, कहानियों को आप तक पहुंचाएं। बस मेरा मूल मंत्र ये रहा, मेरी धारणा रही, और बहुत जल्दी ही जो है हम इस पर काम करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो है नए कलेवर में हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे, और अब और जो है हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें जो है कंप्यूटर विषय से मिलते रहेंगे, हम तब आपको अपनी जो नावल हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उन पर स्टोरी बना करके डालने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे दर्शकों की गणना बढ़ पाए और दो दर्शक लोगों को रुचि से हमारे